पिछले बार हमने भूख हड़ताल करी थी, हमको बस आश्वासन मिला था कि आपके बीच में शिक्षक जल्दी से जल्दी पहुँचाएंगे, लेकिन अभी तक वो मांगें बस पड़ी हुई हैं। ना आज तक शिक्षक दिखे, ना आज तक प्राचार्य दिखा, ना आज तक कोई रास्ता बना। लगातार 4 विभागों में प्राध्यापकों की रिक्ति होना महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। ज्ञापन हम देते रहते हैं, समय समय पर इनको जागरते रहते हैं। ये मात्र समय के साथ जब चुनाव आते हैं तो तभी दिखाई देते हैं। मैं उन तमाम जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहूँगा कि क्या आप तभी शासन प्रशासन जब हमारी आवाज़ पहुँचेगी जब एक आम छात्र नेता इस प्रकार के आमरण अनशन के लिए बाध्य हो जाता है और वो आमरण अनशन पर बैठकर ही उनकी मांगों को सुना जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप बर्दवाल और आप देख रहे हैं बीबीसी उत्तराखंड। एक तरफ उत्तराखंड सरकार लगातार उच्च शिक्षा को सुधारने के लिए तमाम दावे कर रही है, दूसरी तरफ आज भी पहाड़ों में छात्रों को लेकर छात्र लगातार समस्याओं को लेकर आज से पोखरी तहसील में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज से 2 जो छात्र हैं वो आमरण अनशन कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या मजबूरी छात्रों को आ गई है कि अब वो स्कूल से लेकर अब सड़क तक पहुंच चुकी है। कहीं ना कहीं ये आंदोलन एक उग्र रूप लेने वाला है और आज कहीं ना कहीं जब इस समय हम पोखरी तहसील में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर मोहित नेगी हैं। मोहित जी, बहुत स्वागत है आपका बीबीसी उत्तराखंड में। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हमारी जैसे कि आपको बताया हमारी 4 चीज़ें मांगे हैं जी। सबसे पहले हमारे उसमें है कि तो पीजी स्तर पर है वहाँ इतिहास और शास्त्र में विषयों के लिए स्वीकृति और देवस्थान से कॉलेज महाविद्यालय CC मार्ग का निर्माण, NCC की स्वीकृति और UG स्तर पर जो 12 विभाग खाली हैं उन पर स्वीकृति। तो आप लोगों को आज तक जैसे आप लोगों ने ये मांग पत्र दिए तो कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी? अगर कोई सुनवाई होती तो हमें ये कदम नहीं उठाना पड़ता। तो किस किस लोगों को आपने पत्र भेजे हैं अभी तक? जिलाधिकारी जी को, SDM साहब को, धन सिंह रावत जी को। तो सुना आपने तमाम जो उच्च शिक्षा के अधिकारी हैं, उच्च शिक्षा के धन सिंह रावत है, उनको ज्ञापन दे दिया है, लेकिन बावजूद इसके छात्रों के उस पर कार्रवाई नहीं हुई। दूसरे छात्र भी हमारे साथ है। सर, क्या नाम है आपका? साहिल, क्या कहेंगे? आपकी लगातार मांगे हैं और इन मांगों को लेकर अभी तक आप लोगों की पूरी नहीं हो पाई, क्या चाहिए? सर, आपने काफ़ी कदम उठाए हैं इन मांगों के लिए। पिछली बार भी हमारे छात्र छात्राएं अनशन पे बैठे थे, तो फिर भी ये मांगों को लेकर कोई भी स्वीकृति नहीं की गई, तो इसलिए हमें इस बार फिर से यह कदम उठाना पड़ा। तो यह कदम उठाना पड़ा और अन्य छात्र भी हमारे साथ मौजूद हैं। परवेश जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, आखिर क्यों छात्रों की मांगे पूरी नहीं हो रही? क्या ये पहाड़ है, क्या पहाड़ के साथ ऐसा कुछ भेदभाव होता है? क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में तो तमाम प्रकार की सुविधाएँ हैं। धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। सर, आज हम धरने पे बैठे हैं और हमारे 2 भाई भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं, मोहित और साहिल। सर, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि महाविद्यालय में सबसे पहले प्राचार्य की स्वीकृति। प्राचार्य ही नहीं है, जिस घर में गार्जियन नहीं होता है वो घर कैसे चलेगा? और अध्यापक भी नहीं है और शिक्षा के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं है। पहाड़ क्षेत्रों में लगातार पलायन इसी कारण होता है, स्वास्थ्य और शिक्षा के कारण। लेकिन आपको नहीं लगता कि पोखरी में आप देखेंगे विधायक यहाँ से हैं, तमाम प्रकार के मंत्री यहाँ से रह चुके हैं, बखूबा सांसद यहाँ से हैं इस समय, और फिर भी यहाँ की स्थिति ऐसी? आप लोगों ने ज्ञापन दिया था इन लोगों को? ज्ञापन हम देते रहते हैं, समय समय पर इनको जागरते रहते हैं। ये मात्र समय के साथ जब चुनाव आते हैं तो तभी दिखाई देते हैं। वोट के नाम पर बड़े बड़े जुमले की बात करते हैं। और हाल ही में विधायक चुने गए हैं, उनको लेकर कल आप उनसे मिले, क्या कहा उन्होंने? सर, उन्होंने तो फर्नीचर की मांग रखी है। फर्नीचर, अगर टीचर नहीं है तो फर्नीचर का क्या करेंगे? जो अगर टीचर होंगे तो हम दरी में बैठ के पढ़ सकते हैं। तो सुना आपने, अगर टीचरों की व्यवस्था होती है तो बच्चे जो दरी है जिसमें हम अभी बैठे हुए हैं बैठ सकते हैं। और तमाम प्रकार से आप देखेंगे जो पोखरी महाविद्यालय है अपने आप में अब विकास की ओर जा रहा था, लेकिन अचानक
महाविद्यालयों से जो अंग्रेजी की शिक्षिकाएं हैं, तमाम प्रकार के जो शिक्षक हैं महत्वपूर्ण विषयों के, वो चले गए हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो प्रभारी प्राचार्य है, इसके भरोसे पूरा पोखरी कॉलेज चल रहा है। पोखरी क्या, पूरा विकासखंड पोखरी ही प्रभारियों के भरोसे इस समय चल रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं छात्रों में गंभीर रोष है और कल जनता दरबार भी यहाँ पर डीएम चमोली का होने वाला है। कहीं ना कहीं उसमें भी छात्र जाएंगे, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि जहाँ पर सूबे की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र भट्ट हैं, वो राज्यसभा के सांसद हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। राजेंद्र भंडारी अभी वर्तमान के विधायक भी पोखरी से हैं, बावजूद यहाँ की दशा और दिशा में कोई भी सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमारे साथ यहाँ पर आकाश चमुरा जी क्या कहेंगे, आखिर इन मांगों को लेकर क्यों कार्रवाई नहीं हो पाती? पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा बीबीसी उत्तराखंड का कि आप हमारे बीच पहुंचे और छात्रों की समस्याओं को एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, पिछले बार भी हमने भूख हड़ताल करी थी, हमको बस आश्वासन मिला था कि आपके बीच में शिक्षक जल्दी से जल्दी पहुँच जाएंगे, लेकिन अभी तक वो मांगें बस पड़ी हुई हैं। ना आज तक शिक्षक दिखे, ना आज तक प्राचार्य दिखा, ना आज तक कोई रास्ता बना। लगातार कॉलेज में एक सबसे बड़ी जो समस्या चल रही है वो अध्यापकों की चल रही है। और जब वहाँ अध्यापक ही नहीं है, खाली अच्छी बिल्डिंगें बना दोगे तो क्या करेंगे इन बिल्डिंगों पे, जब वहाँ टीचर ही अच्छी नहीं है। छात्र तो पूरे हैं लेकिन टीचर तो है नहीं, जिसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है जैसे कि पॉलिटिकल में, इंग्लिश में, लेकिन उसमें टीचर ही नहीं है। तो बच्चा करेगा तो करेगा क्या? अब पहाड़ों में होने के कारण, एक दूरस्थ क्षेत्र में होने के कारण यहाँ बहुत समस्याएं आती रहती है। जैसे एक मांग आपने रखी है कि रास्ता है जो उबड़ खाबड़ है, उससे बच्चों सारे बच्चे लगभग पैदल ट्रैक करते हैं, तो इस रास्ते को वैसे बनाया जाना था लेकिन बन नहीं। जबकि एक नगर पंचायत में होने के कारण इसमें बहुत मतलब उतना बड़ा काम नहीं था, ये इसको कोई भी पूरा कर सकता था, लेकिन ना अभी तक कोई हमारे बीच आया, ना किसी ने वो काम पूरा किया। तो बड़ा खेद करता हूँ मैं यहाँ के शासन प्रशासन को कि हमारे बीच इतने काम है लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे छात्रों के बीच। और जबकि एक युवा देश का भविष्य है और युवा के पीछे तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तो एक खेद दिलाऊंगा मैं सरकार के ऊपर। तो सुना आपने कहीं ना कहीं जो सरकार के ऊपर काफ़ी गंभीर रोष है, और बड़ा सवाल ये भी है, पोखरी नगर पंचायत और नगर पंचायत के विकास तब किसी को नगर पंचायत बना जाता है जब वहाँ पर तमाम प्रकार के विकास कार्य होते हैं। और पोखरी देवस्थान होते हुए पोखरी महाविद्यालय सड़क जो एक पैदल ट्रैक है वो जाता है, और उस ट्रैक की हालत इतनी गंभीर है कि छात्र कभी भी वहाँ से फिसल जाते हैं। और आज जो विकास का पहिया है वो गदेरों में विकास और जो कागज़ है उसमें विकास देखने को मिलते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पे आज भी जो अधिकारी हैं वो या तो जा नहीं पाते हैं या उनका कार्य करने का मन नहीं होता। ऐसे में कहीं ना कहीं पोखरी उदासीनता से बना हुआ एक शहर है। सर्द मौसम यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन लगातार आंदोलन की जननी ये धरती बनने वाले हैं। हमारे साथ यहाँ पर अन्य लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। अंकित चौधरी हैं हमारे साथ, पूर्व शासन के अध्यक्ष हैं। अंकित जी, बहुत स्वागत है आपका बीबीसी उत्तराखंड में। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आपके बीबीसी न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूं। जैसे कि हम सभी को पता है कि पिछले एक माह से लगातार उप जिलाधिकारी महोदय के साथ साथ जिलाधिकारी महोदय और धन सिंह रावत जी को ज्ञापन महाविद्यालय के छात्र संघ द्वारा दिया जा चुका है, परंतु महाविद्यालय में पिछले एक माह से लगातार 4 विभागों में प्राध्यापकों की रिक्ति होना, महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो महाविद्यालय में अर्थशास्त्र और रसायन विज्ञान के साथ साथ अंग्रेजी विभागों में जितने भी छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं उनकी जनसंख्या महाविद्यालय की जनसंख्या से 50% है, लेकिन वर्तमान समय में प्राध्यापकों के न होने के कारण जो 50% छात्र छात्राओं की जो संख्याएं हैं वो सभी छात्र छात्राएं अपनी शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ शासन प्रशासन से, आप जब महाविद्यालय के छात्र छात्राओं से उनके क्षेत्र में जाकर चुनाव के समय पर बड़े बड़े जुमले तो कर देते हैं, लेकिन जब आप उनकी मांगों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो छात्र संघ विवश हो जाता है। इस प्रकार के आमरण अनशन के लिए मैं पूछना चाहता हूं तमाम जनप्रतिनिधियों से, क्षेत्रीय जनता के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हो, राज्यसभा सांसद हो, वर्तमान विधायक जी हो, पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी जी हो, और उनके साथ साथ जो हमारे मुख्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट जी, मैं उन तमाम जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहूँगा कि क्या आप तभी शासन प्रशासन से हमारी आवाज़ पहुँचेगी जब एक आम छात्र नेता इस प्रकार के आमरण अनशन के लिए बाध्य हो जाता है और वो आमरण अनशन पर बैठकर ही उनकी मांगों को सुना जाता है। तो सुना आपने, आखिर क्यों सरकार छात्रों को विवश करती है? महाविद्यालयों में शिक्षकों का होना आम बात है, वो सरकारों को भी पता होना चाहिए कि यदि कहीं पर विद्यालय महाविद्यालय खुले हैं तो वहाँ बिना शिक्षकों के पठन पाठन करना मुश्किल है। ऐसे में कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा मंत्री को भी संज्ञान लेना चाहिए। तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं
हैं 5 सूत्रीय मांगों को लेकर। अब ये देखना होगा, आर पार की लड़ाई में छात्र इस समय बिल्कुल डटे हुए हैं और आज से भूख हड़ताल शुरू हो चुकी है। अब देखने वाली ये बात होगी आखिरकार क्या सरकार छात्रों के लिए एक ठोस कदम उठाती है। आने वाले समय में यदि अगर इसी प्रकार की स्थिति रहेगी तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन एक बड़ा गंभीर विषय सरकार के लिए बन सकता है। आप लोग लगातार BBC उत्तराखंड देखते रहे। मैं संदीप बर्तवाल, नमस्कार।